प्यारे बच्चों 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलैक्टेड डाटा। ਜਿਹੜਾ डाटा ਆਪਾਂ कलैक्ट करते हैं ਉਹਨੂੰ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ ਦੇ थ्रू। वी कैन रिप्रेजेंट डाटा इन टेबुलर फॉर्म बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज ईजीयर टू अंडरस्टैंड। ਜਿਹੜਾ डाटा ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हो वो अंडरस्टैंड करना ईजी होंगे। उत्थे डायरैक्ट पता लग जाता है भी डाटे की की पोजीशन है, डायरैक्टली असी विजुलाइज उन्होंने कर सकते हाँ। जिदा जनसंख्या का डाटा लै मेल तो फीमेल की गिनती आप देखनी हो डाटा बनया ग्राफ तो बड़ी जल्दी पता लग जाता किन्ने मेल है किन्ने फीमेल है, किस साल दे विच किन्नी मेल्स की जनसंख्या सी जां फीमेल की जनसंख्या सी, ਇਹਦਾ एक्यूरेट पता लग जाता है। आगे है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट लोकेट करना है, मान लो आ पॉइंट है, यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैं तुहानूं दसदा पहला। प्यारे बच्चों मान लो आ बाग है, आ बाग की बाउंड्री है जिथे एक्सिस मैं ड्रा कीते ने, एक्स एक्सिस आ ओरिजन वो ये परपेंडिकुलर होंगे ने एक्सिस हमेशा, ये एक्स एक्सिस है आ वाई एक्सिस है। मान लो आप बाग में बैठे हैं, आप पोजीशन आपकी, इसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पर बैठे हो, आपकी पोजीशन लोकेट करनी है कहाँ बैठे हो, तो मुझे एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा, फिर वाई एक्सिस की तरफ मूव करूँगा। जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल मूव करूँगा। तो अगर मैं ऐसे निशान लगा लो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हमने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5, जो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकते हैं, मीटर ही होंगे, बड़ा यूनिट ही होगा। अब मैं देखता हूँ इसकी पोजीशन कहाँ है। पहले मैंने मूव किया 1 2 3 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये 3 यूनिट मूव कर ली, इसे पहले लिखूंगा। फिर वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 5 यूनिट मूव करूंगा, तो ये बन गई पोजीशन। अब मुझे पता चल गया मैंने एक्स एक्सिस 3 यूनिट मूव किया, वाई एक्सिस 5 यूनिट मूव किया। जो पहला कोऑर्डिनेट लिखना ना हमेशा वो एक्स कोऑर्डिनेट लिखना, ये रूल है मैथमेटिक्स में। तो ये ऐसे हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं। हाँ, लोकेशन ढूंढने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसका एक नाम और भी है, इतने लिख दें एक्स कोऑर्डिनेट है ना जो, इसे हम एब्सिसा भी कह देते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा ABSCISS ए, एब्सिसा कह देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। मतलब 3 क्या हुआ एब्सिसा। जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट भी कह देते हैं, ORDINATE। ऑर्डिनेट जहाँ 5 क्या है ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट भी कह देते हैं, ऑर्डिनेट भी कह देते हैं। जैसे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए KLMN, आपने ज्वाइन किया उनको अगर, तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाता है। तो इसे इस ग्राफ को कहते हैं लीनियर ग्राफ। डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इधर वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1। फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है। अब बुक ध्यान से पास में रखो। चूज द लेटर दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स दिए इनकी लोकेशन हमने ग्राफ से ढूंढनी है। 0 2 है, पहले देखो 0 तो 2 कहाँ है 1 2, तो ई पॉइंट आ गया, ये मतलब यदि लोकेशन केड़ी आ गई ई पॉइंट। तो 2 4 की 2 है, पहले एक्स एक्सिस की मूव करोगे 2 4 1 2 3 4, ये पॉइंट है बी। बहुत बरीक लिखा, जरा ध्यान से पहले लिख लेते हैं। 3 3 1 2 3, पहले एक्स एक्सिस की ओर मूव करना, फिर वाई एक्सिस की 1 2 3, ये डी पॉइंट है। तो 5 3 5 है 1 2 3 4 5 1 2 3, ये सी पॉइंट है। ऐसे 4 2 1 2 3 4
2 1 2 ये है जी पॉइंट। अगे 3 1 1 2 3 1 ये ए पॉइंट है। तो 2 0 1 2 वाई एक्सिस की तरफ तो मूव ही नहीं करे, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, ये एफ पॉइंट है। तो अब कैसे लिखना है, अब आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट 0 2 इज अ पॉइंट, क्या नाम है, ई पॉइंट। जहाँ लिख देंगे आप ई पॉइंट, ई था जहाँ हमने ई निकाला था ना, ये देखो ई, फिर बी, फिर डी, फिर सी, फिर जी, फिर ए, फिर एफ, ऐसे कोऑर्डिनेट्स डाल के आगे उनके पॉइंट लिख देते हैं जो निकाले। 2 4 इज अ पॉइंट बी, 3 3 इज अ पॉइंट डी, 5 3 इज अ पॉइंट सी, और 4 2 इज अ पॉइंट जी, जे फिफ्थ पार्ट है। आगे सिक्स्थ पार्ट 3 1 इज अ पॉइंट ए, और 2 0 इज अ पॉइंट एफ। ऐसे लिखना आंसर।